गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आज के आपके लिए एक नया वीडियो लाया हूँ। चैप्टर 6 है क्लास 9 से। टिश्यू चैप्टर का नाम है टिश्यूज़। लॉकडाउन स्पेशल है ये। आज की डेट 11/6/2020 और ये सेकंड पार्ट है उस वीडियो का। तो आइए तो देखते हैं, शुरू करते हैं। लाइक कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब करना मत भूलिए हमारे चैनल आरपी साइंस क्लास 9 को। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था, इधर तक पढ़ा था। हम नई वीडियो में हम शुरुआत करने जाने वाले। कनेक्टिव टिश्यूज 5 टाइप्स such as first, blood is fluid connective tissues. Plasma has RBC, red blood cells, WBC, white blood cells, and platelets. Plasma contains protein, salt, and hormone. Blood flows and transport gases, digested food, hormone, and waste material. ब्लड के अंदर तो पहले तो वाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। और ब्लड जो है एक अंदर साल्ट, प्रोटीन्स और हार्मोन्स खुद के अंदर स्टोर करके रखता है। और ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है गैस को, डाइजेस्टेड फूड, मतलब जो फूड ब्रेक डाउन हुआ है वो फूड को डाइजेस्ट करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। और हाँ, वेस्ट मटेरियल को भी ट्रांसपोर्ट करता है। जैसे कि आप जानते हैं, बोन, सेकेंड पॉइंट पे आ गए। बोन, द बोन इज अ कनेक्टिव टिश्यू विथ हार्ड मैट्रिक्स composed of calcium and phosphorus. A bone is connected by other bone with another connective tissue called ligament. A bone is connected by a muscle with another connective tissue called tendon. ये बोन है जो और एक टिश्यू से कनेक्टेड है जिसका नाम टेंडॉन, कुछ ऐसा है। और अब कार्टिलेज कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू विद सॉलिड मैट्रिक्स composed of protein and sugars. It is commonly seen in nose and ear, trachea and larynx. ये जो टिश्यू है कार्टिलेज एक बहुत सॉफ्ट टिश्यू होता है जो अपने नोज़ में और ट्रैकिया, ईयर में भी नीचे के पार्ट में प्रेजेंट होता है और लार्नेक्स में भी प्रेजेंट होता है। लार्नेक्स aerial or connective tissue. It is found between the skin and muscles around the blood vessels. It supports internal organ and aids in repair of tissue. Adipose connective tissue. It is filled with fat globules for the storage of fat. It acts as insulator. अब आएंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हाँ, लाइक करना मत भूलिए इस वीडियो को। मस्क्यूलर टिश्यूज, दे आर स्पेशल कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट। दी थ्री ये मस्क्यूलर टिश्यूज हैं जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं मूवमेंट्स के लिए। जो मूवमेंट्स हमारे बॉडी में होते हैं उसके रिस्पॉन्सिबल मस्क्यूलर टिश्यूज होते हैं। मस्क्यूलर टिश्यूज हमारे क्या बोलते हैं इसको, आर्म्स में प्रेजेंट होते हैं। आर्म्स में लेग्स में प्रेजेंट होते हैं। उसके अंदर टाइप्स हैं स्ट्रेटेड मस्क्यूलर्स, स्केलेटल मसल्स, वॉल्यूंट्री मसल्स। ये तीनों का नाम एक ही है, इसको हम कोई भी नाम से बुला सकते हैं। दे आर सिलेंड्रिकल, अनब्रांच एंड मल्टीनोक्लिनेटेड. दे हैव डार्क बैंड्स एंड हाई बैंड्स। अंदर उनके पास हाई बैंड्स और डार्क बैंड्स होते हैं। अब सेकंड पार्ट है अनस्ट्रेटेड मसल्स, smooth muscles, involuntary muscles. They are commonly called as smooth muscles, have no striation. Dark band, light band are absent in that commonly found alignment. Canal, uterus, iris of an eye. They are splendid, their shaped, वॉलेंट्री इन नेचर। इसका मतलब जो ऊपर का पॉइंट पड़ा था उसका सेम अपोजिट है इसके अंदर। सिर्फ थोड़ा सा फ़र्क है। जो यूटेरस में प्रेजेंट होता है ये, उसके बाद एरिज ऑफ आई के अंदर जो एरिज होती है उसके अंदर प्रेजेंट होता है। और अब थर्ड पॉइंट में आते हैं कार्डियक मसल्स। दे आर कॉमनली कॉल्ड एज हार्ट मसल्स, सिलेंड्रिकल, ब्रांच
एंड यूनिन्यूक्लिएटेड वॉलंटरी इन नेचर। मैं एनसीईआरटी बुक से पढ़ा रहा हूँ। तो अब आएंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नर्वस टिश्यूज द टिश्यूज रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, जो टिश्यू रिस्पॉन्स होते हैं स्टिमुलाई की तरफ। द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स आर कंपोज्ड ऑफ नर्वस टिश्यूज एंड न्यूरॉन्स। ये जो ब्रेन होता है और स्पाइनल कॉर्ड होती है पीछे साइड में, एंड नर्व्स आर कंपोज टू अ नर्वस टिश्यू। ये नर्वस टिश्यूज के अंदर होता है। नर्वस टिश्यू न्यूरॉन consists of cell body, cytoplasm, nucleus, dendritide, axon, nerve ending. The neuron impulse allow us to move our muscles when we want to respond to stimuli। हाँ, तो ये है। अब आए हम, चैप्टर तो फिनिश हो गया। अब आए हैं उसके नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जिसका क्वेश्चन बैंक है, मतलब अब क्वेश्चन आंसर्स। तो हमें ये क्वेश्चन आंसर्स लर्न करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म टिश्यू। टिश्यू टर्म को डिफाइन करना है। वो टर्म ऐसा उसका आंसर हो जाता है कि ग्रुप ऑफ सेल्स फॉर टिश्यू बाय ग्रुप ऑफ सेल्स, जो छोटे छोटे सेल्स से जो फॉर्म टिश्यू होते हैं तो उसको टिश्यू बोलते हैं। व्हाट इज हिस्टोलॉजी? हिस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ टिश्यूज। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम आर प्रेजेंट इन प्लांट्स? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम्स प्रेजेंट इन प्लांट। फर्स्ट, एपिकल मेरिस्टेम, lateral मेरिस्टेम, intercalary मेरिस्टेम। Fourth, name the parenchyma with chlorophyll which perform photosynthesis is chloronychima। Fifth है, which plant tissues make the plant harder and stiff and thickened due to lignin with no intercellular space? उसका नाम है स्केलेरिनिचिमा चैमा। अब 6 पॉइंट की तरफ 6 क्वेश्चन है, गिव द डिटेल ऑफ एपिडर्मल टिश्यू इन प्लांट। डिटेल्स मतलब अब उसके अंदर हम एक छोटे छोटे पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, उसको हमें इलाबोरेट करके लिखना है। फॉर प्रोटेक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गार्ड सेल्स, किडनी शेप इन डाइकॉट्स, डम्प बेल शेप इनटू monocots to the guard the stomach, and the epidermal tissues of roots aid in absorption of water and minerals। Which elements tissues the phloem? मतलब ये phloem sieve tube, compens cells, phloem phagma and for fibers। Distinguish between ligament and tendon। अब ये सिंपल क्वेश्चन है, इसके अंदर भी दोनों के बीच में डिफरेंस बताना है। अ बोन टू बोन कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड अ लाइगमेंट। जो बोन से बोन कनेक्टेड होती है उसको लाइगमेंट कहते हैं। और अ बोन टू अ मस्क्यूलर कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड अ टेंडन। नेम द 3 मस्क्यूलर टिश्यूज इन एनिमल। फर्स्ट है स्ट्रेटेड मसल्स, अनस्ट्रेटेड मसल्स, कैरेडिक मसल्स। ड्रॉ द न्यूरॉन एंड लेबल इट। तो ये हमें खुद से करना होगा इस वीडियो में, और इसकी पिछली वीडियो में तो मैंने ये बताया नहीं। अगली वीडियो में मैं ज़रूर बताऊंगा हाउ टू ड्रॉ द न्यूरॉन। ओके।